हेलो दोस्तों। आज का सवाल है, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मुमकिन है जो तमाम बिजली की ज़रूरत को चंद सेकंड में रिचार्ज कर दे? और क्या ऐसा मुस्तकबिल आ रहा है जहां बैटरीज ख़त्म होने का मसला हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा है एक नई साइंस में जिसका नाम है क्वांटम बैटरीज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्वांटम बैटरीज क्या होती हैं, इनकी असल साइंस क्या है, ये आम बैटरी से किस तरह मुख्तलिफ हैं, दुनिया भर में इस वक्त क्या रिसर्च चल रही है इन पर, और मुस्तकबिल में इनका इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, बैटरी की बुनियादी समझ। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बैटरी असल में होती क्या है। बैटरी एक ऐसा निज़ाम है जिसमें केमिकल एनर्जी को बिजली में बदलकर इस्तेमाल किया जाता है। हर बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक लिक्विड या सॉलिड इलेक्ट्रोड होता है जो आयोन्स को मूव करवाता है। जब आप बैटरी यूज़ करते हैं तो आयोन्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं और इससे बिजली पैदा होती है। मगर दोस्तों, आम बैटरीज की एक लिमिटेशन ये है कि उन्हें रिचार्ज करने में बहुत सारा वक्त लगता है और इनकी एनर्जी स्टोरेज लिमिटेड होती है, और वक्त के साथ साथ इनकी कैपेसिटी भी कम होती जाती है। इसी वजह से दुनिया भर के साइंटिस्ट नई बैटरीज टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। पार्ट 2, क्वांटम फिजिक्स का किरदार। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स बैटरी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना ज़रूरी है। क्वांटम फिजिक्स वो साइंस है जो बहुत छोटे स्केल पर मैटर और एनर्जी के रवैये को समझाती है। इस स्केल पर चीज़ें आम फिजिक्स की तरह बिहेव नहीं करती। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स एक वक्त में कई स्टेट्स में हो सकते हैं और ये चीज़ सुपरपोजिशन कहलाती है। इसी तरह पार्टिकल्स आपस में जुदा रह सकते हैं चाहे वो कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, और इसको इंटेंगलमेंट कहते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट ही क्वांटम बैटरी की बुनियाद हैं। पार्ट 3, क्वांटम बैटरी क्या है? दोस्तों, क्वांटम बैटरी असल में एक ऐसी बैटरी है जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करती है ताकि बिजली को स्टोर और रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुमकिन हो जाए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बैटरी अपनी एनर्जी को आम बैटरीज़ के मुकाबले में बहुत कम वक्त में रिचार्ज कर सकती है। ये अगर आज आपको अपना मोबाइल या इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने में घंटों लगते हैं तो क्वांटम बैटरी के ज़रिए ये काम सिर्फ चंद सेकंड या मिनट्स में हो सकता है। पार्ट 4, क्वांटम इंटेंगलमेंट चार्जिंग। दोस्तों, क्वांटम बैटरी की सबसे यूनिक चीज़ उसकी चार्जिंग स्पीड है। आम बैटरीज में हर सेल अलग अलग चार्ज होता है, लेकिन क्वांटम बैटरीज में तमाम सेल क्वांटम इंटेंगलमेंट के ज़रिए एक साथ चार्ज हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे एक क्लासरूम में बच्चे लाइन से एक एक करके किताब उठाते हैं। ये आम बैटरी का तरीका है, मगर क्वांटम बैटरी में सब बच्चे एक ही वक्त में किताब उठाते हैं। दोस्तों, इस वजह से चार्जिंग की स्पीड एक्सपोनेंशियल तौर पर बढ़ जाती है। पार्ट 5, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, अभी क्वांटम बैटरीज ज़्यादा लेबॉर्ट्री लेवल पर ही हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही हैं। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में साइंटिस्ट ने पहली क्वांटम बैटरी का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्वांटम डॉट्स यूज़ किए। जर्मनी और साउथ कोरिया के रिसर्च ग्रुप ने क्वांटम सुपर कैपेसिटर्स पर काम किया जो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का जरिया बन सकते हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ और टेक कंपनीज इस वक्त इस फील्ड में रिसर्च कर रही हैं ताकि इसे प्रैक्टिकल लेवल पर लाया जा सके। पार्ट 6, मुस्तकबिल के एप्लीकेशंस। दोस्तों, अगर क्वांटम बैटरीज कमर्शियल लेवल तक पहुंच गई तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। नंबर 1, मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और टैबलेट को चार्ज करने में सेकंड्स लगेंगे। नंबर 2, इलेक्ट्रिक कार्स। आज जो कार 8 से 10 घंटे में चार्ज होती है वो सिर्फ चंद मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगी। नंबर 3, स्पेस टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट के लिए ये बैटरी बहुत ही पावरफुल साबित होगी। नंबर 4, रिन्यूएबल एनर्जी।
سولر اور ونڈ انرجی کے ساتھ جب سٹوریج کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ انرجی 24 گھنٹے سپلائی دے سکے گی۔ پارٹ 7 چیلنجز۔ دوستو ابھی تک کوانٹم بیٹری کو اصل زندگی میں لانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ کوانٹم سسٹمز کو سٹیبل کرنا مشکل ہے۔ ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ کوانٹم انٹینگلمنٹ کو مینٹین کرنا بہت ہی کمپلیکس ہے۔ اس وقت اس کا کاسٹ بہت زیادہ ہے، مگر دوستو سائنس کی دنیا میں یہ چیلنجز نیا نہیں ہے۔ ہر بڑی ٹیکنالوجی شروع میں مشکل ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے آسان اور سستی ہوتی جاتی ہے۔ پارٹ 8 دنیا بھر کا رجحان۔ دوستو چائنا، امریکہ، جرمنی اور ساؤتھ کوریا اس وقت سب سے زیادہ اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیز، ریسرچ لیبز اور پرائیویٹ کمپنیز کوانٹم بیٹریز کو ریئل ورلڈ ایپلیکیشن تک لانے کے لیے کمپٹیشن میں ہیں۔ اسپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی کمپنیز بھی انڈائریکٹلی اس ریسرچ سے انٹرسٹ رکھتی ہیں، کیونکہ انہیں الیکٹرک اور اسپیس ٹیکنالوجیز کے لیے الٹرا فاسٹ چارجنگ سسٹم کی ضرورت ہے۔ پارٹ 9 انسان کی زندگی پر اثر۔ دوستو سوچئے ایک ایسا مستقبل جہاں بجلی کا انتظار نہ ہو، آپ کے گھر کے تمام ڈیوائسز سیکنڈز میں چارج ہو جائیں اور بجلی کی ویسٹیج ختم ہو جائے اور رینیویبل انرجی کا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ دوستو کوانٹم بیٹری صرف ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ نہیں ہوں گی، بلکہ یہ انسانی سوسائٹی کو ایک نئی دور میں لے جائیں گی۔ ٹرانسپورٹ، ہیلتھ، کمیونیکیشن اور حتیٰ کہ ایگریکلچر تک ہر سیکٹر اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ پارٹ 10 فائنل کنکلوژن۔ تو دوستو کوانٹم بیٹریز ابھی لیبارٹری لیول پر ہی ہے، لیکن ان کا مستقبل بہت برائٹ ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو بجلی کو سٹور اور یوز کرنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک سپنا ہے، مگر سائنس اور ریسرچ کے ذریعے یہ سپنا ایک دن حقیقت بن جائے گا۔ اور دوستو جب وہ دن آئے گا تو انسان ایک ایسی دنیا میں رہے گا جہاں بجلی ہمیشہ موجود ہوگی اور چارج کرنا کبھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہی ہے کوانٹم بیٹریز کا وعدہ اور مستقبل کی طاقت۔ دوستو اپنا رکھیے گا بڑا سارا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔